देखो पौधों के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, एक CO2 है, दूसरा हमारा क्या है वाटर एंड मिनरल, ठीक है, तीसरा हमारा क्या है सनलाइट। हमने देखा CO2 कैसे मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वाटर एंड मिनरल है, ठीक है, क्या वाटर एंड मिनरल ये कहाँ से मिलता है, ठीक, पौधों को वाटर एंड मिनरल कहाँ से मिलता है। देखो ये हमारा क्या है बीज, ठीक, बीज है, बीज एक तो ऊपर को बढ़ता है ऐसे, ठीक है, और ये बीज नीचे को बढ़ता है ऐसे, बढ़ता है ऊपर जो बढ़ता है इसे हम बोलते हैं प्लामूल या प्रांकुर, ठीक है। ये जो नीचे बढ़ता है इसको बोलते हैं रेडिकल, हिंदी में मूलांकुर, ठीक है। ये प्रांकुर ही आगे चल के क्या बन जाता है तना, ये तने में बदल जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर बढ़ता है वो तने में बदलता है, और ये जो नीचे प्रांकुर बढ़ता है ये जड़ रूट में बदल जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है सीड, बीज, ठीक। इतनी बात समझ में आई। ऊपर वाले को प्लामूल या प्रांकुर बोलते हैं जो तने में बदलता है, नीचे वाले को रेडिकल या मूलांकुर बोलते हैं, ठीक है। जो स्टडी ऑफ सीड होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ सीड एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं स्पर्मोलॉजी, ठीक है, स्पर्मोलॉजी। अगर पूछा जाए स्टडी ऑफ सीड क्या होती है तो स्पर्मोलॉजी। अच्छा ये तना है, अंकुरित हो गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या होता है देखो ऐसे ऐसे ही, ये नीचे क्या है मिट्टी, मिट्टी में ये नीचे क्या हो गई जड़ें, और ये ऊपर क्या है हमारा पेड़, ये पेड़ में होगी ऐसे पत्ती होगी, ठीक है, और कोई फल लगा होगा ऐसे, ठीक है, और ये पत्ती, ठीक है, कुछ छोटे छोटे फ्लावर भी होते हैं इसमें, होते हैं ना। देखो ये हमारा क्या है रूट, क्या हमारी रूट, रूट में पाए जाते हैं हेयर्स, रूट पे क्या होते हैं हेयर्स, देखे ना कभी जड़े, ठीक है, ऐसे ऐसे इस पे क्या होते हैं हेयर्स, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं रूट हेयर, ये क्या होते हैं रूट हेयर। और इस सॉइल में क्या पाया जाता है, सॉइल में ही क्या होता है वाटर होते हैं, ठीक है, मिट्टी में ही क्या होता है जल होता है और मिनरल, मिट्टी में क्या पाया जाता है जल और मिनरल, या नीचे जड़ बड़ी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो सॉइल से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं सॉइल को, तो स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है हमारी, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाएगी पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है, क्या कहलाएगी पेडोलॉजी, ठीक है। और इंडियन, और ये जो वर्ल्ड मृदा दिवस है, विश्व मृदा दिवस, ठीक है, विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हमारा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एक होता है, एक हमारा है इंडियन रिसर्च, ठीक है, सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है तो भोपाल में, कहाँ पड़ता है भोपाल में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है जो सॉइल से रिलेटेड थे, ठीक है। छोड़ो चा, तो यहाँ क्या पाया जाता है वाटर एंड मिनरल सॉइल में, ठीक है। ये जड़ें सॉइल में बढ़ती हैं, इस जड़ों पे क्या पाए जाते हैं रूट्स हेयर, ठीक है। ये रूट हेयर क्या करते हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये रूट के जो हेयर होते हैं तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कौन करता है तो रूट हेयर, कौन करता है रूट हेयर, ठीक है। किस विधि द्वारा करते हैं तो ऑस्मोसिस विधि,
ऑस्मोसिस विधि, परासरण विधि द्वारा ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को, कौन भैया, रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से, ऑस्मोसिस विधि से। ठीक है, अब बताओ जड़ को कोई काम है वाटर और मिनरल का, इस जड़ का कोई काम है वाटर और मिनरल का, नहीं ना। तो ये क्या करता है, चाहिए किसको, पत्ती को, किसको चाहिए, पत्ती को चाहिए ना। तो भैया क्या होता है, जड़ से पत्ती तक क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। देखो जोड़ने का काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो भैया क्या पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कौन से पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या होता है, जो ये वाटर मिनरल जो एब्जॉर्ब किया गया था रूट और हेयर द्वारा, ये क्या होता है, पत्तियों तक पहुंचता है, क्योंकि इसको पहुंचना कहाँ जरूरी है, पत्तियों तक। ठीक है, कहाँ पहुंचना जरूरी है, पत्तियों तक। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम, हिंदी में दारू। क्या कहते हैं, जाइलम, या हिंदी में उसको दारू। ठीक है, तो ये जाइलम क्या करता है, ये जो जल और मिनरल होता है इनको क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। पूछा जाता है किस विधि द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, तो ये केशकत्व, कैपिलरी एक्शन द्वारा। अच्छा, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, देखो ऐसे पतली सी एक कैपिलरी आती है कांच की। ठीक है, जब इसको जल में डुबोगे तो जल इसके ऊपर भरेगा ऐसे। ठीक है, जल को तो भैया ऊपर नीचे दोनों जगह से खुला, तो जल को नीचे से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जब इसमें पानी के अंदर डालोगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा। तो भैया यहाँ पास भी पानी क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, तो केशकत्व विधि द्वारा क्या होता है, पत्तियों तक पानी पहुंचता है, पानी और मिनरल। ठीक है, तो क्या होता है, रूट हेयर, ऑस्मोसिस, या कौन सी विधि, परासरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परासरण विधि, विधि द्वारा जल और खनिज एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्या एब्जॉर्ब करते हैं। पूछा जाएगा कौन सी विधि द्वारा, तो ऑस्मोसिस विधि द्वारा। कौन करता है, तो रूट हेयर करते हैं। ठीक है, फिर जाइलम, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दारू, या हिंदी में जाइलम भी बोलते हैं, द्वारा ये जल और मिनरल कैपिलरी एक्शन, हिंदी में कहते हैं केशकत्व, केशकत्व विधि द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, पत्तियों तक पहुंचता है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले हमने देख लिया क्या, जल, हमने देखा CO2 कैसे लेते हैं, फिर हमने देखा वाटर एंड मिनरल कैसे लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, सनलाइट। अब देख लो ये जो पेड़ पौधे होते हैं सनलाइट कैसे लेते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, सनलाइट। तो भैया सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है, सन से। कहाँ से मिलती है, सूरज से, बेटे से नहीं। ठीक है, कहाँ से मिलती है, सन से, सूरज से। अच्छा, सूरज में ऐसा होता क्या है जो एनर्जी मिलती है, सबसे पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। सूरज में आखिरकार हो क्या रहा है जो एनर्जी दे रहा है, इतनी कंटिन्यूसली देते ही जा रहा है, थक ही नहीं रहा है, हाँ, मन ही नहीं भर रहा है। और जिस दिन उसका मन भर गया, बेटा तुम भर गए, समझे क्या, जिस दिन उसने आलस कर दिया तुम्हारी जिंदगी के सारे आलस खत्म। बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखो, तो हो गई मजाक की बात। तो सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, देखो दो नाभिक आपस में मिलते हैं, दो नाभिक क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। अच्छा, ये दो नाभिक
इसमें कौन सी क्रिया होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, एक नाभिकीय विखंडन होता है जिसमें नाभिक क्या होते हैं? टूटते हैं। इसमें क्या है? नाभिकीय संलयन, दो छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़ा नाभिक बना देते हैं। तो देखो भैया किसके किसके नाभिक मिलते हैं? तो हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से नाभिक मिलता है तो क्या बनता है? हीलियम गैस। हीलियम गैस बनती है, इसके साथ में क्या होता है? प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक संलयन हुए, बना क्या? हीलियम। हीलियम बना और साथ में क्या निकली? ऊर्जा। क्या निकली? ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो होती है पृथ्वी पे किस विधि द्वारा आती है? तो विकिरण विधि द्वारा। ठीक है, सन से निकलने वाली एनर्जी पृथ्वी पर रेडिएशन या विकिरण आती है। ठीक है, इस एनर्जी का रेडिएशन होता है और वो क्या होता है? फिर पृथ्वी पे आती है। ठीक है, पृथ्वी पे आ गई। ठीक है, अभी जब आ गई तो क्या होता है? इसको पेड़ पौधे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, देखो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं। जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा जाता है प्रकाश की चाल कितनी होती है। पृथ्वी पर आने में इसको समय कितना लगता है? कितना समय लगता है? तो भैया पृथ्वी को इसको आने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी में आने में कितना समय ले लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। वो भी इस स्पीड से आता है तब। ठीक है, हाँ तुम्हारी तरीके से नहीं है, 10 की स्पीड से चला आ रहा है, समझे? ठीक है, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो सूर्य से प्रकाश आता है उसका 10% ही भाग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बाकी सब अन्य कामों में जाता है, अन्य लोग करते हैं। ठीक है, तो सूर्य से प्रकाश आया, प्लांट ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सूर्य से क्या हो रहा है? हमें सनलाइट मिल रहा है। हमने CO2 देख लिया, वाटर एंड मिनरल देख लिए, सनलाइट देख लिया। तीनों चीज़ पेड़ पौधे को मिल गई। ठीक है, पेड़ पौधे को मिली, समझ में आई? थोड़ा सा जो मैक्सिमम जो होता है, अधिकतम फोटोसिंथेसिस किस प्रकाश के रंग में होता है? ठीक है, तो अधिकतम किस में होगा फोटोसिंथेसिस? ये होता है रेड एंड ब्लू में। ठीक है, रेड और ब्लू का जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। फिजिक्स पढ़ो जाके, पढ़ाया गया है। ठीक है, तो भैया ये श्वेत प्रकाश होता है क्या? रेड एंड ब्लू से मिलके बना होता है। तो जो रेड एंड ब्लू रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और बात करें तो सबसे कम की, तो भैया सबसे कम किस प्रकाश में होगा? तो ग्रीन और वायलेट। किस में होगा? ग्रीन एंड वायलेट। अच्छा, ग्रीन ही है उसका हरा रंग, हाँ ग्रीनेस कम हो रहा है, समझे? ठीक है, ग्रीन और वायलेट रंग से क्या होता है? सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सूर्य ने क्या किया? CO2 एब्जॉर्ब किया स्टोमेटा से। ठीक है, और वाटर एंड मिनरल्स को रूट हेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को लिया। ठीक है, अब ये खाना बनाएगा। अब कैसे खाना बनाएगा? देखो क्या करेगा। जैसे तुम क्या करते हो? 1 पैकेट मैगी लेते हो, ठीक है, फिर उसमें कुछ क्वांटिटी में पानी मिलाते हो, करते हो ना? तो ऐसे ही क्या करता है? 6 CO2 के अणु लेता है। ठीक है, कितने? 6 CO2 और 12 H2O। H2O मतलब जल। हाँ कहते हो ना, एक कप चाय बनानी है, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच क्या अदरक कि चाय पत्ती? चाय पत्ती। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या 6 CO2 लेगा और 12 H2O लेगा। ठीक है, अब बनाने के लिए कि रेशियो में लेके चलते हैं ना, उल्टा सीधा बनाओगे कम ज़्यादा हो जाएगा, खराब बनेगा। अब ये देखो मिलके
अब किसकी, अब भैया इसको लाइट चाहिए, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएगा क्या, ठीक। तो भैया तुम्हारी मैगी बननी तो इसे क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या फार्मूला था, 6H12O6, ठीक है। साथ में क्या करता है, ये 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 6H2O के जल के अणु क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। क्या करता है, O2 ऑक्सीजन और जल रिलीज कर देता है और ये बना के अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मुख्य उत्पाद। ये क्या है, ग्लूकोज है हमारा, ठीक है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा किस चीज का निर्माण करते हैं, तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अच्छा, बात यहाँ आई सनलाइट कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में ही होती है, फोटोसिंथेसिस रात में भी होती है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या रात में भी होती है, लेकिन रात में सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस होता है। उसमें क्या होता है, जो दिन में होता है उसमें ये ग्लूकोज बनाते हैं और रात वाले में क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, समझे। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टार के रूप में, स्टार्च मंड के रूप में, ठीक है। मंड के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तुम्हारे तरीके से आलसी नहीं कि सो जाएं, रात को काम करते रहते हैं वो रात में भी, समझे। तो ये बात समझ में आई। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु सनलाइट की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए पौधों में मुख्य उत्पाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है हमारा। क्या है हमारा, ग्लूकोज है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किसका रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन और जल का, ठीक है। ऑक्सीजन और जल ये रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये रिलीज किस विधि द्वारा करते हैं, ट्रांसपायरेशन विधि होती है, ठीक है। कौन सी विधि होती है, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। अभी ठंडक आ रही है तो वो देखोगे, ठीक है, इजीली दिखती है ना। तो जल कहाँ से आ रहा है, ये जब वो पेड़ पत्ती होती है, स्टोमेटा होता है, वहीं से जल बाहर निकल आता है और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, जो तुम लोग लेते रहते हो, समझे, बेवजह हमें बिना पैसा दिए, समझे। तो ट्रांसपायरेशन विधि द्वारा ये क्या होता है, O2 और H2O को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब ये जब भोजन बन गया है इनका, अब भोजन सिर्फ पत्ती में ही रहना तो जरूरी नहीं है, खाना बन के किचन में रखा रहे कोई मतलब है, भाई खाना चाहिए लोगों को रहने के लिए। तो भाई अब उसको तना है, जड़ है, पत्ती है, सब कुछ जो है उसको चाहिए ना। तो ये क्या होता है, ये जो खाना बनता है ये क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। कौन सा टिश्यू, फ्लोएम। तो ये फ्लोएम टिश्यू के द्वारा ग्लूकोज या जो भोजन का निर्माण हुआ है, ठीक है, जहां जहां जरूरी होता है वहां वहां ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो पूछा जाए जल किस टिश्यू द्वारा पहुंचता है पत्तियों तक, तो जाइलम। और जो कौन से टिश्यू में भोजन चलता है, तो वो हमारा है फ्लोएम। फा से फूड, जा से जल, जाइलम जल, फा फूड, फ्लोएम फूड, ठीक है, याद रहेगा ना। तो फ्लोएम ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो पत्ती से लेके सब कहीं निकले रहते हैं और ये क्या करते हैं, जो बना है इसको। अच्छा ये बताओ, जो ग्लूकोज बना है सारा तो उनको यूज नहीं होगा, भाई खाना सब तो नहीं खत्म हो जाता है, कुछ रह जाता है तो उसको स्टोर किया जाता है ना। तो ये स्टोर कैसे होता है, देखो ये दिन में हो गया प्रकाश संश्लेषण सन की लाइट के प्रेजेंस में। रात में क्या करते हैं, सेकेंडरी क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस में तो स्टोर, पूछा जाए तो पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है, प्लांट में क्या बनाए ये लोग, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज किस में टूटेगा, सुक्रोज में, ठीक है। सुक्रोज से इसमें किस में चला जाएगा, स्टार्च,
ठीक है, स्टार्च या हिंदी में कहते हैं हम इसको मंड, ठीक है, या क्या होगा, मंड में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट है इससे थोड़ा सा एक चीज समझ लो, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, जो ऑक्सीजन और O2 जो निकल रही है उस विधि को हम ट्रांसपायरेशन कह रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो इस वाष्पोत्सर्जन की रेट को हम किस चीज से नापते हैं, ठीक है। तो भैया एक पोटोमीटर होता है, कौन सा मीटर आता है, पोटोमीटर। कौन सा मीटर आएगा, पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या करता है, ट्रांसपायरेशन के रेट को नापता है, ठीक है। किस रेट से ट्रांसपायरेशन हो रहा है पौधे में, उसको नापने के लिए हम कौन सा मीटर यूज करते हैं, पोटोमीटर करते हैं, ठीक है। एक ये चीज रह गई इसमें, फ्लोएम, जो जैसे यहाँ पर जाइलम था, ठीक है, तो ये कैपिलरी एक्शन के द्वारा जल पहुंचा रहा था, ऐसे ये फ्लोएम होता है, ये ग्लूकोज को, ये जो भोजन बना है इसको किस विधि द्वारा पहुंचाता है, तो ट्रांसलोकेशन विधि, ठीक है। ट्रांसलोकेशन विधि द्वारा ये जहां जहां जरूरी है वहां वहां पहुंचाता है। तो पूछा जाए फ्लोएम किस विधि द्वारा ग्लूकोज को, या जो बना भोजन है, मुख्य उत्पाद है पौधे का, वो किस विधि द्वारा पहुंचता है जरूरी अंगों में, तो ट्रांसलोकेशन द्वारा, ठीक है। ट्रांसपायरेशन की विधि को रेट को नापने के लिए कौन सा मीटर आता है, पोटोमीटर आता है, ठीक है। कई जगह है, यहाँ देखो एक आता है हमारा क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, क्रेसोग्राफ। क्रेसोग्राफ क्या नापता है, ये प्लांट की ग्रोथ, क्या नापेगा, ये प्लांट की ग्रोथ, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या नापते हैं, प्लांट की ग्रोथ को नापते हैं, ठीक है। एक और होता है ऑक्सीनोमीटर, ठीक है, ऑक्सीनोमीटर, ये भी क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ नापता है। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम सबसे पहले किसने प्लांट की ग्रोथ नापी थी, तो किसने नापी थी, जगदीश चंद्र बोस ने। किसने, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिसको लोग ये मानने, जिन्होंने कहा था कि पेड़ पौधे जिंदा होते हैं, इनमें भी जीवन होता है, लोग नहीं मान रहे थे ना, तो उन्होंने प्रूफ किया था कि हाँ पौधों में जीवन होता है। इन्होंने ही सबसे पहले क्या नापा, पौधों की ग्रोथ, ठीक है, ऑक्सीनोमीटर की, ठीक है। पौधे कितने साल के होते हैं, तो पौधों में क्या होता है भैया, ऐसे होते हैं, यहाँ पास देखो एनुअल रिंग पाए जाते हैं, इन एनुअल रिंग की गिनती से ही हम लोग क्या नापते हैं, वार्षिक वलय, इनसे हम लोग क्या नापते हैं, इससे हम एज नापते हैं, ठीक है। ये कितने साल के हैं, जितने ये सर्कल होंगे उतनी उसकी एज होती है, ठीक है। तो 2 साल, हाँ समझे, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा पौधों में पोषण, ठीक है। पौधों में पोषण फोटोसिंथेसिस द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो हमने सीखा, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है वो हमने सीखा, ठीक है। ये आवश्यक तत्व कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो हमने सीखा। ये प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है, कि देखो ये मिलके ये बनता है। मुख्य उत्पाद क्या होता है इसका, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और रात में जो होती है उसको हम सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, ग्लूकोज को ही स्टार्च के रूप में ये कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जंतुओं में पोषण।